अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुजम्मिल पलाल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाजरीन, रमज़ान में हमने रमज़ान की बरकतों के साथ साथ गवर्नर साहब के अवामी जलवे भी देखे। वो जो उन्होंने बड़े ब्रांड के रेस्टोरेंट पे और गवर्नर हाउस और मुख्तलिफ जगहों पे पकोड़े तलते हुए गवर्नर साहब के अवामी जलवे ही देखे। गवर्नर साहब ने बहुत दावे किए, बहुत बातें की और यकीनन वो बातें क्योंकि हमें भी पता है, वो दावे क्योंकि ये हमें भी पता है। और वो जो अवामी गवर्नर बनने का ढोंग किया वो भी पता है, क्योंकि अगर वो इस तरह मीडिया को अपनी तरफ राग़िब नहीं करते तो शायद अब तक गवर्नर भी नहीं रहते और गवर्नर हम मुस्तफ़ा कमाल साहब को इस वक्त देख रहे होते। मगर उन्होंने एक अच्छी हिकमत अमली का मुजाहरा किया और तमाम तर मीडिया और चंद पेरोल पे जो यूट्यूबर हैं मोहसिन इस्माइल जैसे, उनको अपनी तरफ राग़िब करके और अच्छा एक मैसेज बनाने में, और आवाम के लिए नहीं, आवाम सब जानती है, अपनी पार्टी के लिए मैसेज दिया कि जी अब तो तुम मुझे हटा नहीं सकते, मैं जरदारी साहब की तरह कुर्सी से चिमट गया हूं। जिस तरह पिछले आपने जरदारी साहब की हुकूमत थी तो सदर की कुर्सी से चिमट गए थे, इसी तरह जनाब भी गवर्नरशिप की कुर्सी से चिमट गए हैं। अच्छा, मौसूफ के दावे थे कि यही जो है सिस्टम चलता रहेगा रमज़ानों के बाद भी। अच्छा, मौसूफ एकदम ही ईद गुजरते ही तुर्की के दौरे पे निकल पड़े हैं और तुर्की से अच्छी खबरें आ रही हैं। कुछ वीडियो क्लिप वो शेयर कर रहे हैं तो वो भी हमने भी देखे। बर्तन धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। हम बेहतर समझते हैं गवर्नर साहब सफाई का काम बहुत अच्छा कर लेते हैं। ये कराची के बजट के अकाउंट भी साफ कर लिया करते हैं, गवर्नर हाउस के फंड के अकाउंट भी ये अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं और आखिर में पकोड़े तलने के बाद अगर बेहतर काम करते हैं तो वो सफाई का और बर्तन भी अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं। बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए और वो कर भी रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा मैसेज दे रहे हैं। मगर गवर्नर साहब जो दावे किए थे ज़रा उनको भी पूरा करें। जो कराची की आवाम इस टाइम पे इस नाजुक मौके पे खड़ी है कि उनको सही से गिना नहीं जा रहा। दुनिया चांद तक पहुंच गई है, इंडिया इलेक्ट्रिक कार से आगे निकल चुका है। इंडिया लिथियम बैटरियां बनाने जा रहा है। जो कराची जो चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है लिथियम बैटरी का, उस पे अब इंडिया खुद कफील होने जा रहा है और खुद कफील नहीं बल्कि दुनिया को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। और हम आज भी पाकिस्तान में बैठ के बदकिस्मती से कराची में बैठ के एक ही रोना रो रहे, खुदारा हमें गिन लो। हमें तरीके से आज तक कोई हुकूमत हमें सही गिन नहीं रही है। अच्छा, हमारी नुमाइंदा जमात MQM जो बड़े दावे करते हैं, उस पर मैंने पिछले व्लॉग में भी बात कर ली है, उस पर डिटेल में बात नहीं करूँगा। हमें बताया कि हम वजीर आजम से बात करने गए हैं कि हमें सही गिना जाए और वहाँ बैठ के वो बात क्या कर रहे हैं, वजीर बात तो दूर की बात, वजीर आजम को एतमाद का वोट देने। एक तरफ हुकूमतें छोड़ने की बातें करते हैं, दूसरी तरफ उसी हुकूमत को जाके एतमाद का, उसी वजीर आजम को जाके एतमाद का वोट देते हैं। ये मुनाफकत, कराची अब मुनाफकत से नहीं चल सकता। कराची को मजीद आप लोग नकाएं। आपने जो ड्रामे लगाए रमज़ान में, पूरा रमज़ान लगाए, अभी आप बैठे हुए हैं तुर्की में, मज़े लुटा रहे हैं, वहाँ से वीडियो बना के भेज रहे हैं कि देखो कराची वालों, तुम्हारा अवामी गवर्नर तुर्की घूम रहा है। और बदकिस्मती से कराची वालों के पास कारोबार नहीं है, कराची वालों के पास रोज़गार नहीं है, कराची की इंडस्ट्री दिन ब दिन बैठती जा रही है और कराची वाले सीवीओ तक नहीं ले जा सकते। जो जिस शहर के लोग आज उनका गवर्नर बैठ के तुर्किया में बता रहा है कि देखो मैं तो तुर्की घूम रहा हूँ, तुम सीवीओ तक का पेट्रोल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस तरह पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, ये जो गिनती की बात है, अच्छा गिनती पे मैं बार बार क्यों आ रहा हूँ, इस टाइम पे मेजर मसला कराची के लोगों को गिनने का है। गिनती का मसला सिंध हुकूमत से, बेशक वो वफाक किया हो, वफाक
के अंडर हो रहा हो, मगर अमला सिंध हुकूमत का काम कर रहा है। यहाँ से बात करने के बजाय, इनको पाबंद करने के बजाय आप बैठ रहे हैं उस गवर्नमेंट, उस वजीर आजम जो पीपल्स पार्टी और जरदारी के रहमो करम पे जिसकी हुकूमत चल रही है, जिसकी जरदारी के रहमो करम पे ये हुकूमत बनी, और इस हुकूमत ने ही ये तमाम तर जो केसेस लगे हुए थे, जिस दिन वजीर आजम साहब पे फर्द जुर्म आयद होना था उस दिन वो वजीर आजम का हलफ उठा के बैठ गए और फर्द जुर्म का तमाम तर चैप्टर क्लोज हो गया। ये आप उनसे मांगने जा रहे हैं। बहरहाल अब अल्लाह ही मालिक है कराची का। कराची वालों को, जो कराची के हकीकी लीडर बनने का दावा करते हैं, उनका दोगलापन हम बार बार देखते हैं। यकीनन इस पे बात करेंगे मजीद डिटेल से, और फिल वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगले व्लॉग में फिर हाजिर होते हैं अल्लाह ने के बाद।